What's up, beautiful people? Guys, हमने सोचा कि कितना 11 साल से मैं यूएस में हूँ, मैं 16 से 16 साल से शिल्पा यूएस में है। हाँ। हम इतना इंडिया आते जाते हैं तो क्यों ना ऐसी वीडियो बनाएं जो कि काफ़ी थोड़ी हेल्पफुल हो आप लोगों को। अगर स्पेशली जो फर्स्ट टाइम यूएस आ रहा हो इंडिया से, तो क्या क्या लेके आए, क्या क्या ना लेके आए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है गाइज। और हमें कमेंट्स भी तो आते हैं, लोग पूछते हैं ना कि भी हम इंडिया से आ रहे हैं पहली बार, तो क्या क्या लेके आए। हाँ, राइट क्या सजेस्ट करते तो बहुत आई नो लाइक कोई फर्स्ट टाइम आ रहा हो तो बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क होता है ये तो, राइट। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और कुछ सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में बात करते हैं सबके फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर कोई लेके आता है, सबके अपने अपने होते हैं। तो अच्छा, हम बात करेंगे क्या लेके आए और क्या ना लेके आए, क्योंकि कई चीज़ें यूएस में अच्छी मिलती हैं, जैसे कि लैपटॉप्स, फ़ोन्स। अब वो तो ऐसी चीज़ है जो हर बंदा इंडिया मंगवाता है अपने दोस्तों से कि भाई तुम अगर यूएस से आ रहे हो तो क्या हमारे लिए ले आओगे। इवन लाइक लड़कियों की भी चीज़ें ना, जैसे हेयर ड्रायर या फिर स्ट्रेटनर या कर्लर वगैरह, ये सब चीज़ें भी। और प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप लेके भी नहीं आ सकते ना, क्योंकि वोल्टेज का जो फ़र्क है। राइट। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ला रहे हैं इंडिया से, तो देखो सबसे पहले तो दो बैग्स की लिमिट होती है, प्लस ए कैरी ऑन। तो ज़्यादा सामान तो ला नहीं सकते अनलेस आप एक्स्ट्रा पे करें। तो 2 बैग्स लाने हैं तो थोड़ा सा सेंसिबली लाएं, राइट। तो कई इलेक्ट्रॉनिक्स में अडाप्टर होता है, कई में नहीं होता है। जिस भी इलेक्ट्रॉनिक में डिवाइस में अडाप्टर होता है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप, फ़ोन, वो अडाप्टर होते हैं उनमें, वो आप ला सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि लाना है उनको भी। और जिस भी जैसे ड्रायर, कर्लर, उनमें अडाप्टर नहीं होता, वो तो बिल्कुल मत लाएं, क्योंकि वोल्टेज का डिफरेंस होता है। इंडिया में चलती है 220 240 की वोल्ट्स, यहाँ चलती है 110 120 की वोल्टेज। तो आपके डिवाइस ऐसे फूक जाएंगे, ऐसे फूक जाएंगे गाइस। इलेक्ट्रिक शॉक का भी खतरा है, तो मत लाएं ऐसी चीज़ें। लैपटॉप ला सकते हैं, फ़ोन ला सकते हैं, क्योंकि इनमें अडाप्टर होता है, बट इट्स नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि लैपटॉप्स, फ़ोन तो यहीं पे अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। बल्कि इंडिया में लोग कहते हैं कि हमारे लिए ले आओ, एक हमारे लिए ले आओ। तो वो तो मैं बोलूँगा कि ना लाओ, क्योंकि जब मैं भी पहली बार फर्स्ट टाइम यूएस आया था, मैं भी अपना लैपटॉप लेके नहीं आया था। मैंने सोचा जब जा ही रहा हूँ तो वहीं से खरीदेंगे, राइट। और फ़ोन एक नॉर्मल सा काम चलाओ सा ले आओ, क्योंकि फ़ोन यहाँ पे भी बड़े अच्छे फ़ोन तो सेम ही आते हैं, बट यहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं। वही फ़ोन इंडिया में महंगा होगा। अगर आप यहाँ पे रहने आ रहे हो तो हो सकता है ना कि अब आप AT&T या फिर यहाँ की जो कैरियर्स हैं वो लोगे ना। हाँ, और वो शायद आपके फ़ोन सपोर्ट ना करें, स्पेशली चाइनीज़ फ़ोन्स, वो तो मोस्ट प्रॉब्ली यूएस में चलेंगे भी नहीं, तो वो तो मत लाएं। और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाते हैं और सब कुछ, तो यहाँ पे फ़ोन बहुत इजीली बहुत सस्ते मिल जाते हैं। आयरन प्रेस की बात करेंगे, आयरन, हाँ। कोई आप सोच रहे होंगे कि यार आयरन ले चलते हैं, चीज़ें सब मिलती हैं यूएस में गाइस, पर फिर वोल्टेज का पंगा पड़ेगा। प्लस एक चीज़ और ये होता है, यूएस में चलते हैं ऐसे 2 पिन वाले, आप देख रहे हो ना, ऐसे 2 पिन वाले। इंडिया में चलते 3 पिन वाले, तो वो आपको कन्वर्टर लगाना पड़ेगा बारी बारी। दैट्स अ हैसल, राइट। और क्या लेके आए, ये ज़रूर लेके आए गाइस, ये है ट्रैवल अडेप्टर। कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके पास निकल ही आएगी जो आप इंडिया में यूज़ करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स की, और जो आप यूएस में यूज़ करना चाहते हो, पर फिर वही 2 पिन 3 पिन का फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे लगाओ 3 पिन, यहाँ से निकालो 2 पिन, तो आप अडेप्टर के थ्रू, कन्वर्टर के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो वही इलेक्ट्रॉनिक यूएस में। और बाय द वे ये एक वर्ल्ड अडेप्टर है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और यूके सब तरह के वो होते हैं। आप कहीं भी जाओ तो बहुत हैंडी चीज़ है लाना। जब भी हम इंडिया जाते हैं तो ये तो ज़रूर जाता ही जाता है। जब हम इंडिया जाते हैं ये जाता है हमारे साथ, क्योंकि हम अब हमारे तो 2 पिन के डिवाइसेस है ना, हमें 3 पिन यूज़ करने होता है, तो दिस कम्स वेरी हैंडी टू अस। हर जगह सबसे पहले ये लगता है। तो ऐसे का सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का सबका सेम है। और जिनमें भी अडेप्टर है वो ला सकते हैं, जिनमें अडेप्टर नहीं है वो बिल्कुल मत लाएं। और लैपटॉप और फ़ोन तो मैं रिकमेंड करूँगा यहीं से खरीदें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कपड़ों का। अब आप इंडिया से आएंगे तो आप कहेंगे भाई कपड़े लेके चलते हैं, और थोड़े बहुत तो लाने भी चाहिए, राइट। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बहुत सारी शॉपिंग करके आए, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ जा रहे हैं यूएस में, उस स्टेट का वेदर भी हो सकता है। क्या पता टेक्सास में आ रहे हो, क्या पता शिकागो जा रहे हो, न्यूयॉर्क जा रहे हो, तो बहुत ठंड हो सकती है वहाँ पे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वहीं से लें वैसे कपड़े। तो स्पेशली अगर आप डिपेंड करता है आप किस स्टेट में आ रहे हो, तो वहाँ से लेना मैं सजेस्ट करूँगा। बाकी मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो है इंडियन कपड़े। इंडियन कपड़े ज़रूर लाएं। इंडियन कपड़े ऐसे लाइक एथनिक कपड़े, आपके कुर्ता पजामा, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए सूट्स एंड ऑल, वो सब चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे इतने जो यहाँ पे सेलिब्रेशंस होती है ना, यहाँ पे इंडियन फेस्टिवल, होली, दिवाली और नवरात्रे, ये सब जो चीज़ें, करवा चौथ लड़कियों के लिए, राइट। तो
ओकेजन्स में पहनना पड़ता है और फिर आप मिस करोगे। अगर इंडियन कपड़े नहीं होंगे आपके पास तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा इंडियन कपड़े तो ज़रूर लाएं, एथनिक क्लोथ्स। देखो भाई शिल्पा के कपड़े हैं और बहुत काम आते हैं यहाँ पे और भर के रखे हुए हैं। ऑल्दो यहाँ पे हम लोग ये कम पहनते हैं, पर जब साल में जब आपके फेस्टिवल्स होंगे, जब आपको पहनने की जरूरत पड़ेगी ना, तो बहुत मिस करोगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो 2 बैग्स जो ला रहे हो फ्लाइट के अंदर, तो उनमें से थोड़े से कपड़े तो ऐसे इंडियन एथनिक वेयर तो रख ही ले, एटलीस्ट पहले साल के लिए रख लें। बाकी अब जब दोबारा इंडिया जाए तो आप फिर से ले आए। एंड दैट गिव्स मी अ गुड पॉइंट गाइस कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यूएस आ रहे हैं तो इतनी कोई फाइट नहीं है। अब अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल है और कपड़े अकॉर्डिंगली लेके आए आप। और गाइज टॉकिंग अबाउट इंडियन क्लोथ्स, आई हैव इंडियन शूज़ फॉर यू ऑन माई नेक्स्ट लिस्ट। तो गाइज इंडियन शूज़ जैसे देखो मेरी जूती है शिल्पा के, शिल्पा की अच्छा तो मेरी है, मेरी उस साइड है आई थिंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मैचिंग आउटफिट के साथ मैचिंग फुटवेयर भी तो होना चाहिए ना गाइज, क्योंकि आपको स्पोर्ट्स शूज़ तो दुनिया भर के मिल जाएंगे यहाँ पे यूएस में, बहुत बढ़िया मिल जाएंगे, ऐसे डिज़ाइन मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। बट ऐसी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, मतलब मिल जाएंगी, बहुत महंगी होगी और ऑप्शंस भी बहुत कम होगी। एक डॉग भी लाना आपको इंडिया से तो वो भी ला सकते हैं, क्यूट सा डॉग। और ना एक फुटवेयर तो ज़रूर ले आए अपने इंडियन वाले स्पेशली, क्योंकि बाकी लेदर के हो, नॉर्मल चप्पलें हो, स्पोर्ट्स शूज़ हो, वो तो आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट इंडियन में आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे। गाइस नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है बर्तन, चाय छन्नी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि अब देखो बैग तो आपके पास 2 ही हैं, बर्तन लाओगे तो बहुत जल्दी जगह भर जाएगी और बहुत भारी हो जाएंगे बैग। तो मिलता है यहाँ पे सब कुछ है। फिर से ये बात बोलना चाहूँगा, यूएस में सब मिल जाता है, इंडियन स्टोर पे सब चीज़ें 90% चीज़ें मिल जाती है इंडिया की, बट महंगी होती है और हो सकता है आपको उसके लिए जाना पड़े। तो बस मैं ये बोलूँगा शुरू के 1 हफ्ते का ऐसा सामान ले आओ जो कि आपको एकदम से शॉपिंग पे ना जाना पड़े। नहीं, बर्तन तो आप ऐसे है ना कि अब कुकर आप, मैं तो कहूँगी अगर ला सकते हो तो ले आओ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम वैरायटी मिलेगी और फिर ऑप्शंस कम है और महंगा बहुत होगा। ऐसी बड़ी चीज़, अब चाय छन्नी है क्या $1 एक्स्ट्रा होगी तो कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें, अब इडली स्टैंड है, कढ़ाइयाँ वगैरह भी बहुत ईजिली मिल जाती। कुकर बहुत स्पेसिफिक है ना, इंडियन कुकिंग में ही काम आता है, तो वो अगर आपको चाहिए। मसाला बिन होता है, मसालेदानी, हाँ वो ले आओ, क्योंकि वो हल्का होता है। अब मसाले मत ले आना। मसाले का उससे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ याद आई, मसाले बिल्कुल मत लाना। सीड्स, क्यूमिन सीड्स, ये सब बिल्कुल मत लाना। ये कस्टम नहीं, इमिग्रेशन में अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको पकड़ लिया गया पहले तो फाइन है, पहले तो चीज़ भी लेंगे ऊपर से फाइन भी डालेंगे। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत लाना, सीड्स मसाले टाइप की बिल्कुल भी मत लाना। आई नो हर पेरेंट्स का मन होता है कि अपने बच्चे को सारी चीज़ें दे दो, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, अचार ले जा, बट मत लाना गाइस। सील पैक चीज़ें, मसाले, अभी भी मसाले वो सब छोड़ के स्नैक्स में मैं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा मिठाई लाओ अपने लिए, ऐसी ड्राई मिठाई जो हफ्ता चल जाए। जैसे चाइना मुर्गी लाओ, चाइना मुर्गी में मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तो भी जाता हूँ, हमेशा लेके आता हूँ। तो वो ले आओ, क्योंकि इंडियन मिठाई आप थोड़ा सा 1 हफ्ता एंजॉय करोगे, क्योंकि बाद में तो फिर आप वो फ्लेवर मिस करोगे। मिठाई मिस नहीं करोगे, मिठाई मिल जाएगी आपको, पर वो फ्लेवर इंडिया का वो मिस करोगे। तो वही ऐसी चीज़ है, क्योंकि अब जैसे बोला ना, जैसे हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़, बस यही है कि भी महंगी मिलेगी। और अगर आपके पास बैग में जगह है तो व्हाई नॉट, जगह है तो ले आओ, और नहीं है तो बस काम की चीज़ें लाओ पहले तो। और इसी बारे में बात करते हैं, मंदिर का सामान। हाँ, मंदिर तो मैं कहूँगी इंडिया से ही ले आओ, क्योंकि अब आपको होता है ना कि भी किस भगवान की पूजा करते हो आप, तो फिर मंदिर तो मैं कहूँगी कि आप इंडिया से ही अपना सेटअप करके आओ ना। और कई लोग तो पूरा मंदिर जो होता है जिसमें भगवान जी जो पूरा मंदिर जो होता है ना पूरा, वो भी लोग डिसमेंटल करके ले आते हैं। बट वो तो आई थिंक बाद में कभी ट्रिप लगे तो फ्यूचर में कभी ले आना। बट हाँ, ये भी आप थोड़ा बहुत मंदिर का भी सामान ला सकते हो। मूर्तियाँ वगैरह तो आप इंडिया से ही ले आओ भगवान जी की। यहाँ पे क्या है कि गिनी चुनी मिलेंगी, ऑप्शंस कम होंगे, मिल जाएंगे, बट और महंगे भी होंगे। तो वैसी चीज़ बहुत महंगी होगी। गाइस नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन्स। तो ये तो मैं रिकमेंड करूँगा इंडिया से लेके आओ ये, क्योंकि क्या होगा कि यूएस में यहाँ पे भी मेडिसिन मिल जाएंगी, सेम आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट वो होगी डिफरेंट नाम से, और आपको पता नहीं होगा शुरू में ये किस नाम से मिलेगी। तो मैं सच, और आप यूज टू भी होते हो अपनी इंडियन मेडिसिन के ना, तो शुरू के लिए आप अपनी इंडियन मेडिसिन जो भी आपको ज़रूरत होती है वो ले आओ, वरना बाद में तो वेस्ट ही होती है। अब जैसे ये देखो, ये पुदीना हरा मैं लाया हुआ था इंडिया से, आप देखोगे 2015
15 की मैन्युफैक्चर्ड है, तो ऑब्वियसली अब तो एक्सपायर्ड है, कभी खाई भी नहीं मैंने, एक्सपायर हो गई। सोफ्रामाइसिन में लाया हुआ था अपने लिए, ये भी एक्सपायर्ड है इस समय, बस फेक नहीं बची है, फेक ही नहीं हमने, पता नहीं क्यों 2021 में एक्सपायर्ड हो चुकी है। देखो ये तो भाई इसके तो पूछो ही मत, ये तो मैं 2012 में लाया था जब मैं पहली बार US आया था, ये देखो, और 2014 की एक्सपीरेशन है इसकी। ये आई डोंट थिंक मैंने कभी यूज़ करी है इतनी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो गाइज़ या मतलब क्योंकि अब तो हम US की मेडिसिन यूज़ करते हैं ना, बट शुरू में तो ऑब्वियसली जब आप आदत नहीं होती है आपको US की मेडिसिन की, आपको नाम ही नहीं पता होता कि भाई सोफ्रामाइसिन जैसी कौन सी ट्यूब लाऊं मैं, राइट, पेट के लिए कौन सी दवाई लाऊं मैं, तो आपको पता ही नहीं होगा। तो इसलिए शुरू में आप इंडियन मेडिसिन ले आओ, तो मैं रिकमेंड करूँगा ये बात। और शिल्पा ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया अगला, कहती है कि किसी को अगर कुछ ऐसे कोई प्रोसीजर कराना हो या कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो अगर आपको हेल्थ की, तो मैं बोलूँगा कि आप वहीं पे इलाज करा के आओ, क्योंकि US में विदाउट इंश्योरेंस बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा होगा विदाउट इंश्योरेंस। इवन आने से पहले जैसे एक बार आई चेकअप करवा लिया, डेंटिस्ट के पास हुआ है, क्लीनिंग वगैरह करवा ली, ये बेसिक चीज़ें भी मैं बोलूँगी एक बार करवाया हो ना जब आ ही रहे हो तो। और अगर आपको पता है कोई आपको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है, BP है, कुछ और है, तो अगर और आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हो तो वहीं पे करा लो इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे आपको इंश्योरेंस चाहिए, इंश्योरेंस के बिना बहुत महंगा है। और आते ही एकदम से इंश्योरेंस या तो आप विजिटर लेके आएंगे या फिर आपको ऑफिस के थ्रू मिलेगा, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। प्लस जैसे लेसिक वगैरह ना, अब जैसे आई सर्जरी है लेसिक, तो अब यहाँ पे वो कॉस्मेटिक सर्जरी है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे होगी अबाउट $2000 पर आई एक आँख की, तो $4000 की 2 आँखें होंगी लेसिक, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। और इंश्योरेंस कवर नहीं करती, इतना कवर नहीं करती है। हाँ, तो और इंडिया में बहुत सस्ती होती है एक्चुअली, मुझे तो पता है, थिंक लाइक 1 लाख 1.5 लाख रुपए में शायद दोनों आँखें हो जाती हैं। तो बहुत फ़र्क है। तो बड़े बड़े प्रोसीजर तो आप इंडिया में ही करवा के आएँ, ये हमारी सजेशन होगी आपके लिए। और शिल्पा ने बड़ा अच्छा एक आंखों की बात करते हुए बड़ा अच्छा एक पॉइंट बोला आंखों के चश्मों के बारे में। चश्मा इज़ लाइक आवर नेक्स्ट पॉइंट गाइस। तो गाइस आप देख सकते हो ये मेरा रीडिंग ग्लास है, लेंस कार्ड से मैं बनवा के आया हूँ इंडिया से। तो आप सोचेंगे US में रह के भी हम इंडिया से चश्मा क्यों बनवाते हैं। तो देखो गाइस, ये मैं अभी हम रिसेंटली गए थे ना इंडिया, तो 2 चश्मे मैं लेके आया, 2 चश्मा शिल्पा लेके आई अपने लिए। तो गाइस रीडिंग ग्लासेस US में बहुत महंगे हैं, तो इसलिए जब भी हम और अगर आप चश्मा पहनते हैं, लेंस पहनते हैं, हम तो सजेस्ट करेंगे आप इंडिया से बनवा लें, बहुत सस्ते हैं। तो सब सारे ब्लू लाइट फिल्टर और UV विजन और पता नहीं कौन कौन से इसमें डाल के भी हमारा चश्मा वो सबसे बढ़िया ग्लास का क्रिजल पता नहीं कौन आई डोंट नो जो भी होता है ना, उसके बाद भी हमें पड़ा लाइक 8000 रुपये का दो चश्मे। यहाँ पे US में सिर्फ फ्रेम ही फ्रेम $150 का आता है। एक्चुअली फ्रेम पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हो, बट हाँ, अगर आप रेबन वगैरह का फ्रेम लेंगे रीडिंग ग्लास का तो बहुत महंगा आता है। और फिर आप इंश्योरेंस के बाद इंश्योरेंस के बाद हाँ, फिर आप उसमें ग्लास डलवाने का खर्चा, वो तो बहुत महंगा खर्चा है। अगर चश्मा बनवाने का तो हम रिकमेंड करेंगे आप ये काम इंडिया से करके एक्स्ट्रा पेड़ ले आए। एक कार के लिए रख लो, एक दूसरे कमरे के लिए। मैं तो ये करता हूँ, क्योंकि अगर देखो कभी घर में रह गया तो एक कार में होना चाहिए और एक अपस्टेयर होना चाहिए, क्योंकि एक नीचे रह गया तो ऊपर नीचे करना पड़ता है ना बार बार। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा 2-3 पेड़ ले आओ। और ये बात है सिर्फ रीडिंग ग्लास के लिए। सनग्लास तो यहाँ पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं और सनग्लास इतने महंगे भी नहीं होते हैं। आई मीन इंश्योरेंस के बाद बहुत $50-60 के मिल जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, कैसे लगे बताइए। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, हमसे पूछिए, हम कमेंट में रिप्लाई करेंगे आपको। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ अपने। लोगों को लाइक वो ना हेल्प की हो, ये वीडियो हेल्प करिए, सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो कि भाई US जाने से पहले कि क्या क्या लेके जाना चाहिए। थोड़ा सा तो बर्डन हल्का किया हो हमने आपका। होपफुली मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।